ये वाला सूट कट करना सीखेंगे। देखो इसमें बीच में एक कढ़ाई दी हुई है, तो कैसे करेंगे, देखो इसको कढ़ाई को बीच में लेते हुए बराबर बराबर ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। अगर प्लेन कपड़ा होता है तो हम दोनों आगे पीछे का हिस्सा एक साथ कट कर लेते हैं, लेकिन जब ऐसे कढ़ाई दी हुई होती है तो फ्रंट पार्ट कट करते हैं पहले, फिर बैक पार्ट। तो पहले कपड़े को फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। बस याद रखना कि कढ़ाई जो है वो बीच में हो, ठीक है। इतना क्लियर। पहले मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया। अब इसके बाद एक कढ़ाई आगे गले पे दी हुई थी, तो मैंने क्या किया, ऊपर जितना मेरे को गला चाहिए वो इंची टेप रखते हुए नीचे लेंथ का निशान लगा लिया, ठीक है। मेरे को 40 लेंथ चाहिए। ऊपर पहले मैं मार्क कर ले रही हूँ, यहाँ से लेके 40 मेरे को लेंथ चाहिए, ठीक। शोल्डर मैं 7 इंच रखूँगी, तो 7 इंच पे मैंने मार्क कर लिया। बोट नेक बनाने वाली हूँ। डीप रखूँगी 6.5 इंच, 6.5 पे मैंने मार्क कर दिया। आर्म होल के लिए 1 इंच कॉर्नर पे निशान लगाते हुए ऐसे राउंड कर देंगे, ठीक है, कर्व मतलब। अब देखो ऊपर इंची टेप रखा, लेंथ का निशान लगाएंगे 40.5 पे, आधा इंची ऊपर सिलाई में जाएगा, 40 इसकी लेंथ बनेगी। फोल्डिंग के लिए जितना लेना चाहे, मैं ले रही हूँ 3 इंच, 3 इंच पे निशान लगा दिया। अब 4, 5 जितना लेना चाहे ले सकते हैं, ठीक है। इसको सीधा कर दिया। इतना समझ आया। देखो ये जो कढ़ाई बीच में दी हुई थी, इसकी मैंने लेंथ माप के फिर मैंने निशान लगाया। ऊपर ये 7 इंच है, ठीक है, ये 6.5 इंच है। इतना क्लियर। ये राउंड कर दिया मैंने यहाँ से। अब एपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे 10 इंच पे। अब अपना देख लें कितने इंच पे आ रहा है। फिर कमर के लिए निशान 13.5 पे। इसके बाद जहाँ तक कट चाहिए वो मैं 18.5 पे लगा रही हूँ। अब जो 10 इंच पे निशान लगाया था वहाँ चेस्ट का 1/4, या दूसरे वाले निशान पे कमर का 1/4। कमर है 34, उसका 1/4 हुआ 8.5। यहाँ पे हिप का 1/4, हिप का 42, उसका 1/4 हुआ 10.5। अब इन तीनों पॉइंट्स को जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम ऐसे ही मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ से थोड़ा कर्व करना होता है, चेस्ट पे से भी 2-2 इंची मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ मार्जिन, जो अंदर सिलाई में जाएगा। आप 2.5 भी ले सकते हैं, 2 एटलीस्ट ले। अब इन तीनों पॉइंट्स को फिर से वैसे ही मिलाएंगे। अब ये टोटल है 12.5 इंच, नीचे भी 12.5 पे ही मार्क कर देंगे, ठीक है। इंच टेप सेम उतना ही रखेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे। इतना क्लियर, ठीक है। अब चाहें तो नीचे से थोड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हैं, मैंने उतना ही रखा है जितना मेरा हिप साइज़ था। अब जो मार्क किया था उसी पे कट कर देंगे। आर्म होल की तरफ एक्स्ट्रा नहीं लेना है। और शोल्डर मैंने 7 इंच लिया है साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये फ्रंट पार्ट कट गया। बैक पार्ट भी ऐसे ही कट करेंगे, उतना ही फोल्ड करेंगे जितना फ्रंट पार्ट है। लेंथ पहले माप लेते हैं कि हमारी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो कपड़ा थोड़ा कम ही है, लेकिन फिर भी हम इसको फोल्ड करते हैं। 12.5 फोल्ड करेंगे, एक्स्ट्रा मत फोल्ड करना, क्योंकि फ्रंट पार्ट भी हमने 12.5 इंची चौड़ाई में कट किया है, क्लियर। इससे कपड़ा वेस्ट नहीं होता है, बस ये थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है अगर आप एक्यूरेट फोल्ड करोगे तो। फोल्ड कर लिया। अब फ्रंट पार्ट को जो हमने कट किया एज इट इज़ इस पर हम बिछा देंगे, ठीक है। अच्छे से पहले सेट कर लोगे, कोई कपड़ा तिरछा ना हो। तिरछा होने से सूट ये है वो तिरछा ही बनता है, सीधा नहीं हो पाता। तो कपड़े को पहले सीधा रखेंगे। नीचे से देखो ये कपड़ा कम पड़ गया ना, इसमें हम जोड़ लगा लेंगे बाद में, ठीक है, जो अंदर फोल्डिंग में ही जाने वाला है, क्लियर। तो सेम उतना ही कट कर लेंगे जितना हमने फ्रंट पार्ट कट किया है। आर्म होल की कटिंग मैं कट करके नहीं दिखाऊंगी। सूट में जो आगे वाला हिस्सा है उसमें आर्म होल की कटिंग होती है, वो मैं नहीं दिखाऊंगी, उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। अब ये बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। इतना समझ आया। अब देखो ये जो नीचे से कपड़ा कम बचा है, पहले इसको बराबर कर लेते हैं आगे वाले पार्ट को। अब ये जितना भी इसकी लेंथ माप ली और कितनी हमें नीचे से पट्टी चाहिए, तो उतना ही मैंने कपड़ा अलग से लिया, फोल्ड कर लिया, उसकी उतनी ही स्ट्रिप कट कर लेंगे। 12.5 था तो 12.5 ऐसे चौड़ाई, और लंबाई आप देख लें कितनी कम है, जो फोल्डिंग में ही जाने वाला है, ठीक है। कट कर लिया मैंने। सेम जब हम सिलाई करेंगे तो इसके साथ जोड़ के और उसमें अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। देखो मैं दिखा भी देती हूँ। ये हमारा बैक पार्ट है, इसमें ये स्टिप यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगी। अभी दिखा रही हूँ, ये देखो ये ऐसे करके ऐसे जुड़ जाएगी। जुड़ने के बाद फिर अंदर हम फोल्ड कर देंगे, क्लियर, जो कि दिखेगी नहीं, ठीक है। ये ऐसे करके तो ये दोनों पार्ट कट गए। एक बात और बता देती हूँ, ये हमने जो फिटिंग का निशान लगाया था इसको थोड़ा गहरा करेंगे। फ्रंट पार्ट में लगाया था हमने, फिर इसको गहरा करने के बाद ऐसे खोल लेंगे सूट को, ठीक है। इसके बाद जैसे मैं दिखा रही सेम ऐसे पलट देंगे। पलटने के बाद हल्का सा प्रेस करोगे तो दूसरी तरफ जैसे ऐसे टैप टैप करोगे तो दूसरी तरफ हल्का निशान आ जाएगा, जो कि आप बिना कैमरे देख पाओगे, इसमें नहीं दिख रहा होगा। आप इसको भी गहरा कर लेंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान हुआ, ठीक है। इतना क्लियर। अगर ट्रेसर आपके पास तो उससे कर सकते हो, बाकी ये एक आसान तरीका है, ठीक है। तो ये हमने मार्किंग कर ली है फिटिंग की। अब आगे नेक बनाना तो आपको आता ही नहीं आता, तो मैंने अलग से बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं। अब स्लीव कट करते हैं। देखो कपड़े को पहले ऐसे फोल्ड किया, ठीक है।
ऐसे फोल्ड करने के बाद फिर एक बार और फोल्ड कर लेंगे। लेंथ मैं माप ले रही हूँ जितनी मेरे को चाहिए, तो लगभग 16 इंच में इसको तैयार रखूँगी। तो 16 से 2 इंच एक्स्ट्रा आप इसको रखें, मतलब 18 साढ़े 18 इतना आप फोल्ड करें लंबाई में। और चौड़ाई में जो हमारा बाइसेप्स है उसका आधा और 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो बाइसेप्स 14 हैं। देखो लेंथ का माप कर लेते हैं। तो लेंथ मैं अभी निशान लगा रही हूँ 18.5 पे, ठीक है। 18.5 पे लगा दिया। 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए, आधा इंच ऊपर स्टिचिंग के लिए, तो लगभग 16.5 इसकी लेंथ बन जाएगी। तो देखो नीचे से ये हमारा फोल्डिंग में हो जाएगा इतना, ठीक है, और आधा इंच और जो है वो हमारा स्टिचिंग में। अब देखो यहाँ से बाइसेप से 14 उसका हाफ करके लगाया 7 इंच पे निशान। ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया मार्जिन, जितना भी बचा ये मार्जिन। ऊपर से डाउन करी हूँ मैं 3.5 इंच। यहाँ से हम लगाएंगे 1.5 इंच पे निशान। आप इन दोनों मार्क को देखो ऐसे मिलाना है जैसे मैं दिखा रही हूँ, इसी शेप में। अलग से मैंने वीडियो डाली है स्लीव की भी, वो भी जाके आप देख सकते हो, तो वहाँ से अलग से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ से राउंड है 11, उसका हाफ हुआ 5.5, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। ये वाला कनेक्ट किया, ये हमारा अंदर मार्जिन में जाएगा। और ये वाला जो मैं अभी कनेक्ट करके बता रही हूँ ये होगा हमारा स्टिचिंग का। क्लियर, ये वाला स्टिचिंग का है, ठीक है। अब इसी मार्क पे कट कर देंगे। कट करेंगे वो आपको अभी दिख जाएगा, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो शेप कुछ ऐसी है इस बाजू की, ठीक है। इसके बाद ये वाला कटिंग का हिस्सा होगा, ठीक है। अंदर वाला हिस्सा वो हमारा स्टिचिंग का होगा। अब ये दोनों हिस्से देखो, यहाँ पे आर्म होल की कटिंग कैसे होगी, यहाँ जो 1.5 इंच पे लगाए थे इन दोनों के मिड में एक लगभग आधा इंच का निशान लगाते हुए एक शेप दे देंगे ऐसे कर्व करते हुए। अभी मैं कट करके दिखा रही हूँ। 2 हिस्से पकड़ेंगे हम अपनी बाजू के ऐसे और उनको कट कर देंगे। समझ आ रहा है? ये हमारी आर्म होल की कटिंग हुई है बाजू की। सेम ऐसे ही सूट में भी करनी होती है आगे वाले हिस्से में। अब इन दोनों बाजू को अलग कर लेते हैं। ये अलग अलग हमारी स्लीव हो गई। जो कटिंग किया मैंने अलग से, ये देखो ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ट्राउज़र की कटिंग करते हैं। देखो फोल्ड कितना करना है, जितना भी हमारा हिप साइज़ है उसका 1/4 करेंगे, उसमें 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा। तो फिलहाल मैं 3 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। हिप है 44, उसका 1/4 हुआ 11। 11 में 3 इंच एक्स्ट्रा लोगे तो होगा 14। तो मैं इसको 14 इंच फोल्ड कर रही हूँ, ठीक है। पहले हम ट्राउज़र का फ्रंट पार्ट कट करने वाले। इंची टेप को 1 इंच कपड़े से बाहर रखेंगे और 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे आसन के लिए। इसके बाद इंची टेप ऐसे ही रखेंगे, लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई मेरे को चाहिए 36.5 इंच, उस पर मार्क कर दिया। इसके बाद जितना फोल्डिंग के लिए लेना चाहें वो मार्क करेंगे। तो मैं 4 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, ठीक है। अब 40.5 इंच पे निशान लगा दिया मैंने, ठीक। वैसे इंची टेप रखेंगे 4 इंच फोल्डिंग के लिए। जितना रखना चाहे आप रख सकते हैं, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, मैक्स 5 काफ़ी होता है, ठीक है। फोल्डिंग के लिए मैंने 4 इंच पे भी निशान लगा दिया। इतना क्लियर, ठीक है। ये हमारा फोल्ड हो जाएगा। अब देखो, अब एक निशान लगाएंगे हम। यानी फोल्ड किया 14, तो 12 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे, ठीक है। लगा दिया। बचा 2 इंच। 2 इंच जो है ये हमारा आसन की गोलाई के लिए होगा। सेम इतना ही 12 इंच पे ऊपर निशान लगाएंगे। लगा दिया। इनको सीधा कर देंगे, ठीक, इन दोनों निशानों को। अब यहाँ पे हल्की सी गोलाई कर देंगे 1 इंच कॉर्नर से निशान लगाते हुए। ये हमारा आसन की गोलाई होगी। ये 12 इंच जो है इतना ही हम नीचे इंची टेप लेके जाएंगे, इसका हाफ करेंगे। 6 इंच आ गया, इस पर मार्क कर देंगे। अब 10 इंच मेरे को मोरी चाहिए, तो 5 इंच में इधर निशान लगा रही हूँ, 5 इंच उधर मिड पॉइंट से, ठीक है। अब इस निशान को सीधा कर देंगे, इसको हल्का सा तिरछा। क्लियर इतना? सेव पट्टी ली। अब इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक। इसके बाद सेव पट्टी को पलट देंगे। अब उधर से भी कनेक्ट कर देंगे जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे, ठीक है। इसके बाद फिर से सेव पट्टी को पलटेंगे। हिप एरिया वाले निशान को भी ऐसे निशान लगाते हुए ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब कट कर देंगे सेम इसी निशान पे जो हमने लगाया है। कितना लिया था हमने फोल्डिंग में, हिप का 1/4, उसमें 3 या 4 इंच एक्स्ट्रा। मैंने लिया है 3 इंच एक्स्ट्रा। ये हम 44 हिप साइज के लिए ट्राउज़र कट कर रहे हैं। क्लियर इतना? ये हमने फ्रंट पार्ट अभी कट कर दिया है। अभी मैं इसमें पॉकेट का निशान लगाना बताऊंगी और प्लेट्स का निशान भी। आगे प्लेट डलती है। तो देखो फ्रंट पार्ट लिया, इसके बाद इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे फोल्ड कर लेंगे। करने के बाद ये जो मिड पॉइंट आया यहाँ पे कट लगा लेंगे, यहाँ पे प्लेट डलेंगी। अब देखो यहाँ से इंची टेप रखते हुए 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस निशान को सीधा कर देंगे, आधा इंच की प्लेट डलेगी। पॉकेट के लिए 2 इंच पे एक निशान, ठीक है। इसके बाद इंची टेप नीचे किया, 5.5 इंच पे एक निशान। 2 से 2.5 इंच पे आप लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर से पलटा, सेम वैसा ही निशान। यहाँ पे 2 इंच पे एक निशान, इंची टेप नीचे किया, फिर 5.5 इंच पे। फिर उसके बाद ऐसा ही निशान प्लेट के लिए 4.5 इंच पे लगाएंगे।
आधा इंच की प्लेट डलेगी। क्लियर। इस निशान को सीधा कर दिया। ये मैंने बैक पार्ट के लिए कपड़ा फोल्ड कर लिया 16 इंच, फ्रंट पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा। अब देखो ऊपर 2 इंच निशान लगाएंगे, 2 इंच निशान लगाने के बाद इस निशान को हम सीधा कर लेंगे, इतना ठीक है। अब फ्रंट पार्ट को लेंगे, ठीक इससे नीचे हम सेट कर देंगे, जो हमने 2 इंच निशान लगाया इससे ठीक नीचे। और फोल्ड कितना किया है, फ्रंट पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड किया हमने, ठीक है। लंबाई में भी और चौड़ाई में भी 2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। इसको अच्छे से सेट करने के बाद, क्लियर, इतना मैंने एक ही पार्ट उठा लिया है। इसके बाद ये जो क्रॉच एरिया वाला निशान है इसको सीधा कर देंगे ताकि थोड़ा हाईलाइट हो। यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा ही है, पहले ही 2 इंच एक्स्ट्रा है। यहाँ से भी 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे, लगा दिया। अब इस निशान को सीधा कर देंगे, यहाँ पे आसन की गोलाई दे देंगे फिर से। क्लियर। ये हमने बैक पार्ट के आसन की गोलाई दे दी, इस निशान को सीधा कर दिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को देखो ऐसे तिरछा मिलाएंगे, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को। थोड़ा क्लियर में भी इसमें नहीं दिख रहा होगा, मैं कट करूँगी तब समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे भी जो ये है 4 इंच फोल्डिंग के लिए लिया था, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा हमने निशान लगा दिया। अब सेब पट्टी ली, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला दिया। क्लियर इतना। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, ठीक है। यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हमने, ठीक, ऊपर से लिया, यहाँ से लिया। अब देखो यहाँ से बराबर है, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से बिल्कुल बराबर है, फ्रंट और बैक कोई एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। क्लियर इतना। यहाँ से तिरछा कटा है, समझ आ रहा है, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा है। ये हमने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली। अब बैक पार्ट की कमर जितनी भी है इसकी लंबाई माप लेंगे, उतनी हम एक स्ट्रिप कट करेंगे, ठीक है। अब देख लें कितना आ रहा है आपका साइज़। इसके बाद इतनी चौड़ी कट कर लें जिसमें कि इलास्टिक आ जाए। लंबाई अब माप लें जितना भी आपने कट किया है उसके हिसाब से, ठीक है। ये लगभग 2 इंच की मैंने स्ट्रिप कट की है, लंबाई उसके अकॉर्डिंग जितना भी आपका बैक पार्ट आ रहा है। इसके बाद फ्रंट पार्ट की स्ट्रिप कितनी कट करेंगे, जितनी भी आपकी कमर है उसका हाफ़ कर ले। कमर है 38 और उसका हाफ़ किया तो आया 19। ये इतना सा रूल है, ठीक है। पीछे इलास्टिक डलेगा, एडजस्ट हो जाएगा। आगे कितना कट करेंगे, जितनी भी आपकी कमर है उसका हाफ़ करके। क्लियर। अब पॉकेट कट करेंगे, इसमें इतना ही कपड़ा बचा है तो एक ही पॉकेट कट होगी। पहले मैंने कपड़े को फोल्ड किया, नीचे से मैं 7 इंच इसकी चौड़ाई रखूँगी, इसकी लंबाई रख रही हूँ मैं 14 इंच। क्लियर। और ऊपर से मैं चौड़ाई रख रही हूँ 6 इंच। अब इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट कर देंगे। क्लियर इतना। कनेक्ट करने के बाद अभी नीचे से ऐसा हल्का सा कर्व शेप दे देंगे और इसी पे कट कर देंगे। अभी निशान नहीं दिख रहे होंगे, थोड़ा कटिंग करूँगी तो क्लियर हो जाएगा। हो गया। अब देखो फाइनल लुक, प्यारा लग रहा है ना। फिनिशिंग देखो, पीछे मैंने इलास्टिक डाला है, आगे वाला हिस्सा, ये नीचे देखो तुरपाई की है मैंने इसमें, और 4 इंच मुड़ने के बाद बहुत अच्छा लुक दे रहा है। अंदर से मैंने बिल्कुल ऐसे गुम कर दिया है, अच्छा लग रहा है ना। ये पॉकेट लगाई है मैंने, प्यारा लग रहा है। ये सूट है देखो, आगे से बोट नेक दिया है मैंने, पीछे से थोड़ा डीप कर दिया है। ये मैंने आगे की कढ़ाई के अकॉर्डिंग किया मैंने ऐसा। ये शोल्डर जॉइंट करना मैंने अलग से वीडियो डाली है, इसमें मैंने तुरपाई की है। ये स्लीव्स में अच्छी लग रही है ना। ये पीछे का नेक, फिनिशिंग देखो अच्छा लग रहा है। होप सो कि आपको ये समझ आया हो। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू।